जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, न छिंदन्ति शस्त्राणि नति पाविता न चैन क्लेदंत न सोस मारुता। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, उसे ना ही जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजन्मा है। इसे कोई ब्रह्म वस्तु या तत्व हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। यह नाश के नियमों से परे है। ना कोई इसे मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है, ना सुखा सकता है। यह शुद्ध चेतना है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त। जातः ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी अवश्यभावी है। परंतु एक जटिल प्रश्न यह उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में पुनः लौट सकती है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस गढ़ रहस्य के विस्तार से बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कथा को श्राद्ध और ध्यान से सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने। तो लिए आरंभ करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, किंतु उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक प्रश्न शेष थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के अनेक प्रियजनों को खो दिया था। भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर और अंततः भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का भी समापन हो गया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के हृदय में एक गहन जिज्ञासा जन्मी। एक दिन वे अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा सहित महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, आपने हमें धर्म और कर्म के गढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया है, किंतु एक प्रश्न मेरे हृदय को लगातार विचलित कर रहा है। क्या आत्मा का एक ही कुल में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? महर्षि वेदव्यास ने गंभीर दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं धर्मराज के अंश अवतार हैं, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में तल्लीन रहता है। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान मग्न रहकर उत्तर दिया। वे बोले, धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के नियम अटल हैं, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आत्मा अपने ही कुल में दोबारा जन्म लेती है। ऐसा तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से संबंध होते हैं, जब उसने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प किया हो। युधिष्ठिर और उनके भ्राता ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास ने आगे बताया, पुनर्जन्म के 3 प्रमुख कारण होते हैं। एक, प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पूर्व जन्म में किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। 2, संस्कारों का प्रभाव। जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियां, भावनाएं या इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो वे उसे उसी स्थान या परिवार की ओर खींच लाती हैं। 3, ऋणानुबंध। यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से कोई गहन संबंध हो तो वह आत्मा वहीं पुनः जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित है। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण
और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण है। यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। महर्षि वेदव्यास जी ने कथा आरंभ की और बोले, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब एक दिन एक ब्राह्मण अत्यंत चिंतित अवस्था में उनके दरबार में पहुंचा। उसने प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़कर करुण स्वर में विलाप किया। युधिष्ठिर और पांडव एकाग्र होकर कथा सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, ब्राह्मण की समस्या अत्यंत विचित्र थी। वह कह रहा था कि उसकी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं, वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह घटना बार बार घट रही थी। ब्राह्मण ने इसे अपने किसी पाप का फल समझा, किंतु जब उसने अनेक अनुष्ठान किए और उपाय किए, तब भी समाधान नहीं मिला। अंततः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा। युधिष्ठिर के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस घटना में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ब्राह्मण के घर जितनी भी संतानों ने जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हुई, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ी लीला थी। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं उसकी अगली संतान की रक्षा करेगा, किंतु जब वह संतान भी लुप्त हो गई, तब अर्जुन ने यमलोक की यात्रा का संकल्प लिया। भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अर्जुन यमलोक तक चले गए? महर्षि बोले, हाँ, अर्जुन वहां पहुंचे और यमराज से इस घटना का रहस्य जानना चाहा। तब यमराज ने बताया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि यह आत्मा पूर्व जन्मों में भी इसी कुल में जन्म ले चुकी है और अपने कर्मों के कारण बार बार इसी परिवार में पुनर्जन्म लेती रही। युधिष्ठिर और उनके भाई इस कथा में पूरी तरह डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास बोले, धर्मराज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म ही उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि किसी आत्मा का कोई विशेष संबंध किसी परिवार से होता हो तो वह वही जन्म ले सकती है, कभी पुण्य के कारण, कभी पाप के कारण, और कभी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया कि कर्म, परिवार और पुनर्जन्म का रहस्य कितना गहन है, किंतु अब मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। द्वारका के उस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की संपूर्ण कथा। कालचक्र निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता है, परंतु जब कोई आत्मा विशेष कर्म के कारण बार बार जन्म लेती है तो वह एक रहस्य बन जाता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारका का जो समुद्र के मध्य बसी एक दिव्य नगरी थी, जहां धर्म और सत्य का पालन भी होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, न्याय कर रहे थे और जगत के कल्याण हेतु लीलाएं रच रहे थे। एक दिन द्वारका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर दुर्लभ था, मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह थे और आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोते रोते प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोला, हे द्वारकाधीश, मेरी पीड़ा को सुनिए। मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ, जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, किंतु मेरे सभी पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
यह 5वीं बार हो रहा है। क्या यह मेरे पापों का फल है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है? ब्राह्मण की पीड़ा सुनकर द्वारका में हलचल मच गई। नागरिक उसकी व्यथा देखकर विचलित हो उठे। चर्चाएं होने लगीं। क्या यह श्राप है, कोई दैविक लीला है या पूर्व जन्मों का फल? जब स्वयं श्री कृष्ण इस धरती पर हैं, तो उनके रहते किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों? ब्राह्मण का हृदय इतना पीड़ित था कि वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे यादव श्रेष्ठ, यदि आप मेरे पुत्रों को जीवन नहीं दे सकते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र उत्पन्न ना हो। ब्राह्मण की यह गर्जना सुनकर सभी भयभीत हो गए। उसी समय पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन वहां उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनी और आगे बढ़कर कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि इस बार भी तुम्हारा पुत्र जन्म के तुरंत बाद मृत हुआ तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि इस घटना के पीछे गढ़ लीला छिपी है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, जब अगली बार तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण अब अर्जुन पर विश्वास करने लगा। उसने प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और घर लौट गया। परंतु क्या इस बार भी वही होगा जो पहले हुआ था? क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएंगे? अब पूरे द्वारका की दृष्टि उस दिन पर लगी थी जब ब्राह्मण की अगली संतान जन्म लेगी। अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव से ब्राह्मण के घर के चारों ओर रक्षा चक्र बनाया, किंतु जब संतान जन्मी तो वह रहस्यमय रूप से फिर से लुप्त हो गई। ब्राह्मण विलाप करने लगा। क्रोधित होकर अर्जुन से बोला कि अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ गई। मेरे पुत्र की फिर से मृत्यु हो गई। अर्जुन को अपनी शक्ति पर भरोसा था। उसने निश्चय किया कि जब तक वह इस रहस्य का समाधान नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेगा। उसने पहले स्वर्गलोक की यात्रा की और देवराज इंद्र से पूछा, क्या ब्राह्मण का पुत्र यहाँ है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, अपितु कर्म और पुनर्जन्म का गढ़ रहस्य है। इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम उठाया और पहले वरुण लोक, फिर कुबेर लोक और अंततः यमलोक की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक के द्वार को पार किया, जहां उन्होंने यमराज को देखा। वे धर्म और कर्म के संरक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अंततः प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर, तेजस्वी और गूंजता हुआ था। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? अभी तो तुम्हारा मृत्यु का समय भी नहीं आया, फिर यमलोक में तुम्हारा क्या कार्य है? अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे यमराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान की खोज में आया हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, किंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह बालक कहाँ है और क्या कारण है इस रहस्य का। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी दृष्टि गंभीर हो गई और वे बोले, हे पार्थ, यह कोई सामान्य बालक नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से भी कहीं अधिक प्राचीन है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही कुल में बार बार जन्म ले रही है। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट करें, यह आत्मा कौन थी? इसे ऐसा श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, यह आत्मा अतीत में एक महान योद्धा थी।
जिसने त्रेता युग में राजा नल के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, परंतु अहंकार और अन्याय के कारण इसने एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी। उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया, जैसे तूने मेरे पुत्र जन्म लेते ही मारा, वैसे ही तू भी हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। जब तक कोई धर्मनिष्ठ योद्धा और दिव्य पुरुष तुम्हें इस चक्र से मुक्ति नहीं दिलाएगा, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। अर्जुन अब इस गढ़ रहस्य को समझने लगे। उन्होंने आगे पूछा, यदि यह आत्मा श्राप के कारण इस चक्र में बंधी तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, हे पार्थ, इस आत्मा को केवल श्री कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। वे स्वयं नारायण हैं, केवल वे ही इसके प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि वे चाहे तो उसे मोक्ष मिल सकता है। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण को स्मरण किया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रकाश के साथ यमलोक में प्रकट हो गए। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान की ज्योति थी। मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई है। अब समय आ गया है कि इसे मुक्ति देने का। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी। इसका पुनर्जन्म चक्र समाप्त हो चुका है। हे अर्जुन, तुमने इस आत्मा को मुक्ति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर दिया और द्वारका लौटकर उसके माता पिता को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह हर्ष, आश्चर्य और कृतज्ञता से भर उठा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन के चरणों में गिरकर अश्रुपूरित नेत्रों से धन्यवाद किया। अर्जुन अब इस रहस्य को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने कहा, हे केशव, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का यह चक्र कितना गहरा और रहस्यमय है। यह केवल एक जीवन की नहीं, आत्मा की शाश्वत यात्रा की कथा है। जब तक वह अपने कर्मों से मुक्ति ना हो जाए, उसकी गति चलती ही रहती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यही सत्य है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, परंतु जब कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक सिर झुका लिया और कहा, हे माधव, अब मैं पुनर्जन्म और कर्म के रहस्य को पुनरत समझ चुका हूँ। धर्म की आत्मा की मुक्ति का एकमात्र पथ है। जब युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने यह कथा सुनी तो वे आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। महर्षि वेदव्यास बोले, हे धर्मराज, यह कथा सिद्ध करती है कि आत्मा का पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी आत्मा का गहरा संबंध किसी कुल से हो तो वह बार बार वही जन्म ले सकती है, जब तक कि वह अपने कर्मों से मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि कुछ आत्माएं पूर्व जन्म की स्मृतियां और संस्कार लेकर आती हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया। पुनर्जन्म और कर्म का यह रहस्य जितना गढ़ है उतना ही सत्य है और धर्म का ही इसका अंतिम समाधान है। जय श्री कृष्ण। अच्छे दया अदायो शोष नित्य सर्वगता स्थानों लोय सनातन। यह आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना गीली की जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। यह सदा रहने वाली सर्वव्यापक अचल अगेल और सनातन है। आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता।
यह सदा सब में व्याप्त रहती है, ना इसे क्षति पहुंचाई जा सकती है, ना इसकी गति रोकी जा सकती है। यह सनातन सत्य है जो कभी बदलता नहीं। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अभिकार्यम उच्यते तस्मै देव विदुषित। यह आत्मा अव्यक्त है, यह चिंतन से परे है और यह कभी परिवर्तित नहीं होती। इस प्रकार इसे जानकर हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, बुद्धि से परे तरह समझा नहीं जा सकता और यह कभी बदलती नहीं। जब यह जान लिया कि आत्मा अमर है तो फिर किसी के मरने पर शोक क्यों? यदि यह कथा आपको भावपूर्ण लगी हो, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही बोलें बेल आइकन को दबाकर हमारी अगली भक्ति कथाओं को सूचना सबसे पहले पाएं और वन हाई बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जो कमेंट सेक्शन के पास दिखेगा। उस बटन को दबाने से यह भक्ति कथा अधिक लोगों तक पहुंचेगी और सनातन धर्म की महिमा का प्रचार होगा। जय मां पार्वती, हर हर महादेव।